तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 95 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रात का सीन होता है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और हम देखते हैं इस बारिश में जैक और मीरा छाता लेके कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद मीरा कहती है, जैक तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे अकेले आने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैक कहता है, तुम बहुत ज्यादा अनाड़ी हो, तुम अपना मोबाइल फोन क्लास में कैसे छोड़ सकती हो। तो यार जो मीरा होती है उसने जैक से हेल्प मांगी होती है ताकि जैक उसके साथ आए और क्लास में पड़ा जो मीरा का फोन है वो वहाँ से उसको लेके वापस से घर चले जाएं। लेकिन मीरा को यहाँ पे अकेले आने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद मीरा कहती है जैक को, मीरा कहती है तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैक। इसके बाद जैक कहता है, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो, मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद मीरा कहती है, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता जैक, तो तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। जैक कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन यार जो जैक होता है ना वो अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके मन में अभी ये चीजें चल रही होती है, हे गॉड, हे बुद्धा, हे अल्लाह मुझे बचा ले। मीरा कहती है, रात को स्कूल सच में काफी ज्यादा डरावना लगता है। इसके बाद जैक कहता है, अरे बेवकूफ, मेरे ऊपर भरोसा करो। और अपने मन में कह रहा होता है जैक, हे गॉड प्लीज हेल्प मी। लेकिन यार तभी अचानक से जैक और मीरा के सामने वास्को और जेस आ जाते हैं और ये इतना ज्यादा अचानक से आए होते हैं कि मीरा और जैक की बिल्कुल चार हो चुकी होती है। अब क्या चार हुई होगी ये तुम्हें पता है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, अरे ये क्या, जैक ली और एक लड़की के साथ। और हम देखते हैं जो जेस के पीछे वास्को होता है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे, तुम लोग हमारे सामने बहुत ही अचानक से आ गए। जेस कहता है, क्या तुम लोग हम लोगों को देख कर डर गए क्या। तो यार जो मीरा होती है उसकी तो डेफिनेटली फट चुकी होती है। इसके बाद वो जैक को कहती है, जैक क्या तुम्हें डर नहीं लगा, तुम सच में कमाल के हो जैक, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके बाद जो जैक होता है ना हम देखते हैं वो पूरा सफेद पड़ चुका होता है और उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी होती है, मतलब अकड़ चुकी होती है, जकड़ चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मेरा दिल रुक जाएगा। तो यार जो जैक होता है उसको तो मीरा के सामने हीरो बनना होता है। इसके बाद जैक अपना डर संभालते हुए कहता है, तो तुम लोगों ने मीरा को डरा दिया। इसके बाद जेस कहता है, हमने कुछ नहीं करा, बस तुम लोग हमें देख के खुद ही डर गए। जैक कहता है, लेकिन वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसके बाद हमारा वास्को कहता है, हम लोग यहाँ पे उस बच्चे की मदर से मिलने के लिए आ रखे हैं। इसके बाद जैक हैरान होकर कहता है कि क्या बच्चे की मदर, मीरा आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मीरा कहती है, जैक क्या तुम्हें नहीं पता, स्टोरेज रूम में जो एक भूतिया पिक्चर है, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। हॉल के लास्ट में जो रूम है वो पिक्चर वहाँ पे है। लोग कहते हैं जो उस फोटो में एक औरत है उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी और एक बहुत ही ज्यादा बारिश वाले दिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी रात वो मर गई थी। इसके बाद जैक कहता है, तो इसका मतलब उस दिन भी काफी ज्यादा बारिश हो रही थी जैसे आज हो रही है। इसके बाद मीरा कहती है, लोग कहते हैं वो पूरी रात भर सारे हॉल्स में घूमती रहती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर उसको उसके बच्चे के अलावा कोई और इंसान मिलता है तो वो उसको मार डालती है, क्योंकि उसको लगता है शायद यही इंसान है जो उसके बच्चे को अपने साथ लेके चला गया है। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे रोना चाहिए, वाह वाह वाह, तुम्हें बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोना पड़ेगा। और अगर तुमने उसको एक डॉल दी तो वो तुम्हें थैंक्स बोलेगी और वहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वास्को को जिसके हाथ में एक डॉल होती है। वास्को कहता है, अगर तुमने उसको एक डॉल दी तो वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी करती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, वो वास्को ये सच में बहुत ज्यादा कूल है, तो बताओ तुम उससे क्या विश मांगोगे। और यार जो जेस होता है ना वैसे उसको भूतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ना ही उसे डर लगता है। वो यहाँ पे सिर्फ वास्को की वजह से आया होता है क्योंकि वास्को जो होता है वो भूत को डॉल देके उससे एक विश मांगना चाहता होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, मैं उससे विश मांगूंगा कि लोग मुझे बेवकूफ कहना बंद कर दें। इसके बाद यार जो जेस होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को जो तुम अभी कर रहे हो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है। तो यार जो इस वक्त ये सारे होते हैं ये स्कूल पहुंच चुके होते हैं और जो जैक होता है मीरा के सामने हीरो बनने के लिए कहता है, क्या भूत, इस जगह पे कोई भी भूत नहीं है। मीरा कहती है, नहीं जैक यहाँ पे भूत है। इसके बाद जैक कहता है, अरे नहीं यहाँ पे कोई भूत नहीं है। इसके बाद जैक जेस और वास्को को कहता है, बेवकूफो यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। इसके बाद जो जेस होता है हम देखते हैं उसके चेहरे में स्माइल होती है। जेस कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो वो जो फ्रेम है, मतलब कि वो जो फोटो है भूत की, उस पे तुम्हें अपना साइन करना है इस मार्कर से। तो जो जेस होता है
वो जैक को एक रेड कलर का मार्कर देता है। इसके बाद जेस जैक को कहता है, तो क्योंकि अभी तुम वास्को के ऊपर हंस रहे थे तो मुझे लगता है तुम्हें ऐसी चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता होगा। जैक कहता है, ये क्या डर? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा मुझे डर लगता है? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और यार इसके बाद जो जैक होता है ना, वो अकेला चला जाता है उस फोटो की तरफ, उस हॉल की तरफ जहाँ पे वो फोटो होती है। और चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इतना ज्यादा अंधेरा कि यहाँ पे ठीक से दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा होता है। तो यार अभी जो जैक होता है ना, वो इन तीनों से बिल्कुल अलग हो चुका होता है। अभी वो बिल्कुल अकेला होता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जैक अपने मन में कह रहा होता है, शिट मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और जैक धीरे धीरे स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैक अपने मन में कहता है, लगता है यही है स्टोरेज रूम। शिट मैन, मैं मीरा की वजह से बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया यहाँ आने के लिए। उसने मुझे उस फोटो के फ्रेम में साइन करने के लिए कहा है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। इसके बाद जो जैक होता है लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी लाइट ऑन नहीं होती। और अभी जैक उसी स्टोरेज रूम के अंदर होता है जहाँ पे कहते हैं एक भूतिया पिक्चर है, एक भूतिया फोटो है और उस रूम की लाइट भी काम नहीं कर रही होती। इसके बाद जो जैक होता है धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो फोटो होती है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है यहीं पे वो फोटो है। मैं जल्दी से इस पे साइन करता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। उस साले ने मुझे उस भूतिया पिक्चर में अपना नाम लिखने के लिए कहा और उसने मुझे ये करने के लिए एक रेड मार्कर दिया। और यार आपको बता दूं, कोरिया में जब कोई रेड मार्कर से किसी का नाम लिखता है ना, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अशुभ निशानी होती है, यानी कि ये एक बैड लक माना जाता है। तो यार जैसे ही जो जैक होता है उस फोटो में अपना नाम लिख रहा होता है, तभी अचानक से तेज से एक बिजली कड़कती है और इस वजह से उस फोटो में लाइट पड़ती है। और जैक उस फोटो को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस फोटो में एक बहुत ही डरावनी औरत होती है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और वो बिल्कुल किसी डरावनी बिल्ली की तरह लग रही होती है। और जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी जल्दी से अपना नाम उस फ्रेम में लिखता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वो सच में बहुत डरावना चेहरा था। वो फोटो वाली औरत मेरी ही तरफ देख रही थी। और यार जो जैक होता है ना, वो रो रहा होता है और रोते रोते वहाँ से भाग रहा होता है। जो जैक होता है वहाँ से भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, वो सच में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन जो भी हो मैंने अपना नाम वहाँ पे लिख दिया। मुझे तो लगा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वहाँ से भागते भागते आता है सीधा उस रूम में जहाँ पे जेस, मीरा और वास्को बैठे होते हैं और इस वाले रूम में लाइट भी होती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, क्या तुमने उस फ्रेम में अपना नाम लिख दिया? इसके बाद जैक झूठा स्टाइल दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल बच्चों, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं दोबारा से वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मीरा, तुमने देखा मैंने ये कर दिखाया। इसके बाद मीरा कहती है, जैक मुझे मेरा मोबाइल मिल चुका है, चलो अब घर चलते हैं वापस। इसके बाद जेस वास्को को कहता है, चलो वास्को वहाँ जाके चेक करते हैं इसने साइन करा भी या नहीं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वास्को कहता है, जेस क्या ये चीज हम कल चेक नहीं कर सकते? तो यार क्योंकि वास्को बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है जेस को, इसलिए जेस कहता है, ठीक है वास्को, हम कल चेक कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। जेस जैक को कहता है, जैक हम तुम्हारे साइन को कल आके चेक करेंगे। इसके बाद जैक कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे अभी घर जाना है। तो यार इसके बाद ये जो तूफानी रात होती है ये खत्म हो जाती है और नई सुबह होती है। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स स्कूल में बात कर रहे होते हैं, ये सच में पागलपन है। लोग कह रहे थे रात को जैक ने उस बच्चे की माँ की फोटो में अपना साइन करा। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या सच में? चलो चल के देखते हैं। तो यार अभी जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ते हैं उस फोटो को देखने के लिए जहाँ पे जैक ने अपना साइन करा होता है। और इस वक्त हमारा हैंडसम वाला डैनियल भी इन लोगों के साथ में होता है। तो यार जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचते हैं, जेस कहता है, हे जैक, आखिर ये क्या है? यहाँ पे तो तुम्हारा साइन है ही नहीं। और यार जो जैक होता है ना, अभी वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और अंदर से डर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या है? इसकी आंखें अभी बंद है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यार जो जैक होता है ना, रात को जब उसने इस फोटो को देखा था ना, तो उसकी आंखें खुली हुई थी और पूरी लाल कलर की आंखें थी उसकी। जैक अपने मन में सोचता है, लेकिन एक सेकंड, क्या रात को ये फ्रेम यहीं पर था? लेकिन तभी पीछे से मीरा चिल्ला के कहती है, जैक तो तुम्हारा साइन वो तो यहाँ विंडो पर है। और यार ये देख के ना जैक की लिटरली बहुत ज्यादा फट जाती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, कम ऑन जैक, तुम ऐसे कहीं भी साइन कर देते हो, तुम्हें फ्रेम पे साइन करना था। जैक की आंखें डर के मारे बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब रात को जो मैंने देखा था वो एक विंडो थी, वो ये पिक्चर नहीं थी। और यार जैक इतना ज्यादा डर जाता है ना कि वो अपनी पैंट गीली कर देता है। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो जैक होता है उसने अपनी बस पैंट ही गीली नहीं करी होती, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है।
अगल बगल के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि क्या इसने अपनी पैंट गीली कर दी है। और जैक के मन में अभी भी यही चल रहा होता है जो रात को मैंने देखा था कि क्या वो चीज़ मुझे मेरे डर की वजह से दिखी थी, कि क्या वो सच में वही औरत थी, और अगर जिसको मैंने रात को देखा था वो सच में वही औरत थी तो इसका मतलब जब मैं रो रहा था मेरे रोने की वजह से मेरी जान बच गई। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मीरा के सामने मैंने अपनी पैंट गीली कर दी। तो यार अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। लेकिन जो मेरी दूसरी वाली बॉडी है मुझे उसमें ऐसा फील नहीं होता, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो जो बच्चे की मदर वाला भूत होता है वो डैनियल के ही पीछे होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डैनियल को देख के डैनियल के प्यार में गिर गई है। तो यार भूतों को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर बात करें मेरी कि मुझे भूतों पे यकीन है या नहीं है, देखो यार मुझे तो 100% यकीन है कि भूत होते हैं, लेकिन मुझे भूतों से 1% भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा है जिसका नाम ही काफी है। बंदा डैनियल की सारी सोशल मीडिया की वीडियोस चेक कर रहा होता है और इसी बंदे के बगल में एक और बंदा बैठा होता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती है, लेकिन मुझे पता है ये जो बंदा है ये होता है डीजी, जो कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होता है। इसके बाद जो ये बंदा होता है जो डैनियल की सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है वो कहता है तो चलो इस बंदे से मिल के आते हैं। और यार इस बंदे को ना डैनियल से मिलने का ऑर्डर डीजी ने ही दिया होता है। तो इसके बाद जो ये बंदा होता है जो डीजी का सर्वेंट होता है वो डैनियल के स्कूल के बाहर आता है अपनी काली रंग की कार में, और ये बंदा डैनियल को एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है डैनियल का ऑडिशन होगा पीटीजे कंपनी में। और यार ये जो कंपनी होती है ना ये बहुत ही बड़ी कंपनी होती है और इसी कंपनी का टॉप सेलिब्रिटी होता है हमारा डीजी, जो यार सच में काफी ज्यादा हैंडसम बंदा होता है। और हाँ, हैंडसम से याद आया, मुझे एक बंदे ने कमेंट करा था कि ये जो एनीमे है ये सिर्फ हैंडसम बंदों के लिए है। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो एनीमे है ये चीज दिखाता है कि अगर तुम हैंडसम नहीं हो या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तुम फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये डैनियल को अपना कार्ड देता है। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या एक ऑडिशन। इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ वैसे मैं लोगों से खुद आके कभी भी नहीं मिलता, उन्हें मैं खुद कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देता, लेकिन तुमसे मैं सच में मिलना चाहता था। और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे मुझे देख के। ये बंदा डैनियल को कहता है तुम हमारी कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, हमारी कंपनी का नाम है पीटीजे। और यार जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना अगल बगल के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या उस बंदे ने कहा पीटीजे। इसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है पीटीजे ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग काम करते हैं, टॉप स्टार डीजी से लेके ट्रेंडिंग ब्यूटी आरू तक ये दोनों के दोनों यही काम करते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है इस बंदे को कहता है सॉरी मैं आपका ऑफर नहीं ले सकता, मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है अपनी। और यार ये जो बंदा होता है ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यार ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो पीटीजे कंपनी को मना करेगा। और अगल बगल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये जो बंदा होता है डैनियल को कह रहा होता है हाँ मुझे पता है तुम एक मॉडल का काम भी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हमारे वहाँ क्लासेस लोगे तो वहाँ के टीचर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हें जल्दी से छोड़ देंगे और तुम्हें अपने काम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो यार ये जो बंदा होता है ना डैनियल को मनाने लगता है ताकि डैनियल उधर उनकी कंपनी में ऑडिशन देने आ जाए, क्योंकि इस बंदे को सीधा ऑर्डर मिला होता है डीजी से ये करने के लिए। और यार जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये बंदा डैनियल पार्क से भीख मांग रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बंदा डैनियल को काफी सारे ऑफर्स दे रहा होता है। इसके बाद ये बंदा कहता है अगर तुम वहाँ पे आओगे तो हम तुम्हारे खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त कर देंगे। और यार जो डैनियल होता है ना खाना पीना नाम सुन के उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और ये जो कंपनी वाला बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है इसे अचानक से क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। और यार जो ये हमारा डैनियल होता है ना वो इंटरेस्ट इसलिए ले रहा होता है कि इसका खाने पीने का खर्चा भी बच रहा होता है अब। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है तभी वो अपने बगल में देखता है जो ड्यूक हावा खड़ा होता है। ड्यूक हावा अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, उसे पीटीजे से ऑफर आया है, सच में मुझे डैनियल से जलन हो रही है। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो ड्यूक हावा के कंधे में हाथ रख के कहता है क्या मैं अपने इस दोस्त को भी लेके आ सकता हूँ, ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद ये कंपनी वाला बंदा डैनियल को कहता है अगर मैं तुम्हें इस चीज के लिए हाँ कह दूं तो क्या फिर तुम ऑडिशन में आओगे। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। और यार जो हमारा ड्यूक हावा होता है हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं और पीटीजे के ऑडिशन में। तो यार इसके बाद नेक्स्ट डे को ड्यूक हावा और डैनियल इनके ऑडिशन में पहुंच जाते हैं इनके स्टूडियो। तो वो जो कंपनी वाला बंदा होता है वो डैनियल और ड्यूक हावा को कहता है
तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ। डैनियल स्टूडियो में खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने स्टूडियो सिर्फ टीवी में देखा था, लेकिन ये जैसा मैंने सोचा था उससे काफी छोटा लग रहा है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि डैनियल और ड्यूक हावा को ऑडिशन में पास करना है या नहीं। और क्योंकि जो डैनियल और ड्यूक होते हैं उन्होंने ठीक से हेलो हाय मतलब कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दी होती है इन तीनों को, तो ये अपने मन में सोच रहे होते हैं कंपनी वाले बंदे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हमें ठीक से रिस्पेक्ट भी नहीं दी। इसके बाद वही कंपनी वाला बंदा बोलता है जो डैनियल को लेने के लिए आया था, तो चलो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त से शुरुआत करते हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक तुमने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करी है। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो सामने आता है और कहता है, मैं हूँ ड्यूक पियोन। और यार जो ड्यूक होता है ना वो बहुत ही डेस्परेशन के साथ अपना गाना गाने लगता है और साथ में वो नाच भी रहा होता है। तो यार जो ड्यूक होता है जब वो अपना गाना वगैरह गा लेता है तो ये कंपनी वाले कहते हैं, हाँ चलो तुमने सही करा, अब तुम्हारी बारी है डैनियल। मतलब कि इन कंपनी वालों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा होता है इन्हें ड्यूक से कोई भी मतलब है ही नहीं। वो तो डैनियल ने ये कहा होता है कि अगर ड्यूक यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, इसलिए इन कंपनी वालों ने ड्यूक को यहाँ पे आने दिया होता है। डैनियल की बारी अब आ चुकी होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे ड्यूक के लिए आया था, आखिर अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ भी तैयार भी नहीं करा है। इसके बाद डैनियल इन बंदों को कहता है, हेलो मैंने वो दरअसल बात ऐसी है कुछ भी तैयार नहीं करा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, खैर जो भी हो मुझे परवाह नहीं है कि मैं इस ऑडिशन में पास हूँ या ना हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इस ऑडिशन में ड्यूक पास हो जाए। इसके बाद जो डैनियल होता है अपना सॉन्ग गाना शुरू करता है, जादूगर ऐसा जादूगर मुझे कर ले बस में, मुझ पे तू काबू कर। वैसे डैनियल ने ये वाला सॉन्ग नहीं गाया होता है, उसने कोई बेकार सा सॉन्ग गाया होता है, लेकिन ये वाला सॉन्ग सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो ये कंपनी वाले लोग होते हैं वो डैनियल को कहते हैं, तो ठीक है तुमने बहुत अच्छा करा, तुम अब वहाँ से बाहर आ सकते हो। डैनियल कहता है, अपना वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, ठीक है गुड बाय। तो इसके बाद जो डैनियल और ड्यूक हावा जब यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। डैनियल ड्यूक को कहता है, ड्यूक सच में तुमने कमाल कर दिया। ड्यूक कहता है कि क्या सच में मैंने अच्छा करा। तो जब यहाँ से डैनियल चला जाता है तो इन तीनों में से जो एक लड़की होती है वो कहती है, वो तुम्हें आखिर ये बंदा मिला कहाँ, इसे हमें अपनी कंपनी में जल्दी से जल्दी रखना पड़ेगा। इसके बाद जो ये कंपनी वाला बंदा होता है वो कहता है, मैंने इसको नहीं ढूंढा बल्कि मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो डीजी तुम इस बंदे के बारे में क्या सोचते हो। और हम देखते हैं जो काले रंग का मिरर होता है उसके पीछे डीजी बैठा होता है और जब डैनियल यहाँ पे ऑडिशन दे रहा होता है तो डीजी वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन डैनियल को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि काले शीशे की तरफ डीजी बैठा हुआ है। तो इसके बाद जब डैनियल और ड्यूक यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो जैसे वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं बहुत सारी लड़कियां कैमरों के साथ खड़ी भी होती हैं और वो डीजी का वेट कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो डैनियल और ड्यूक को देखती हैं वो कहती हैं, अरे हमने तो सोचा था ये वो है, लेकिन ये डीजी नहीं है, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा कि क्या ये यहाँ पे कोई ट्रेनी है, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और जो डैनियल होता है वो कहता है, एक्सक्यूज मी कि क्या आप थोड़ा सा साइड हो जाओगी। और यार जो ये लड़कियां होती है ना आपस में बातें कर रही होती हैं, वो कमाल है, ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये जो दूसरा बंदा है ये बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है, कि क्या ये इसका मैनेजर है। और यार ये जो लड़कियां होती है ये यहाँ पे पूरे दिन से खड़ी होती हैं ताकि ये किसी सेलिब्रिटी से यानी कि खास तौर पर डीजी से मिल सके और उसकी कुछ फोटो क्लिक्स कर सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं डीजी यहाँ पे आ जाता है और ये लड़कियां कहती हैं, वो डियर कमाल है, डियर इस तरफ देखो। और सारी की सारी लड़कियां डीजी की फोटो क्लिक्स करने लगती हैं और आपस में बोल रही होती हैं, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, हे बेब इस तरफ देखो। और लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं कि क्या डीजी यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रखा है। लेकिन यार असल बात कुछ और ही होती है, जो डीजी होता है ना वो इन लड़कियों से मिलने नहीं आया होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे डैनियल को देखने के लिए आ रखा होता है। और जिस इंसान को नहीं पता कि डीजी को डैनियल के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में जो क्रिस्टल का फादर है डीजी उसके लिए काम करता है और क्रिस्टल के फादर ने क्रिस्टल को भी कहा होता है डैनियल पे नजर रखने के लिए, और ये बात डीजी को भी पता होती है। इसलिए डीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अंदर से ये जानने के लिए कि आखिर इस डैनियल बंदे में खास बात क्या है जो उसके बॉस ने क्रिस्टल को डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है। और यार जो डीजी होता है ना जब वो यहाँ पे आया होता है तो वो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देख रहा होता है, वो सिर्फ डैनियल की तरफ देख रहा होता है। और इस सीन में पहली बार हमारे डैनियल और डीजी की नजर आपस में मिली होती है। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो वापस से अपने घर चला जाता है और उसकी हैंडसम वाली बॉडी अभी सो रही होती है। तो जो अभी मोटा वाला डैनियल होता है वो मोबाइल में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तो तुमने क्या कहा, मैं पास हो गया। और यार हैरानी की बात तो ये होती है जो हमारा डैनियल होता है ना उसने सिर्फ यहाँ पे एक नेशनल एंथम गाई होती है, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता है।
लेकिन जो ड्यूक होता है ना, उसने मेहनत से अपना एक सॉन्ग लिखा होता है और उसको गाने के बावजूद भी ड्यूक यहाँ पे पास नहीं होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या क्या मैं पास हो गया और ड्यूक फेल हो गया। तो ये जो कंपनी वाले बंदे होते हैं डैनियल को कहते हैं, ड्यूक सच में बहुत ज्यादा लकी है कि उसको हमारी कंपनी में ऑडिशन देने का मौका मिला, उसके लिए ये सच में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो तुम्हारा दोस्त है अब वो हमारी कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकता। और यार ये जो PTJ कंपनी वाले होता है ना, वो डैनियल को पास कर देते हैं और अगले दिन डैनियल को बुला रहे होते हैं अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन जो डैनियल होता है वो कहता है, नहीं मैं ड्यूक के बिना वहाँ पे नहीं आऊंगा। तो यार क्योंकि डैनियल ने अब ये कह दिया होता है और डैनियल को यहाँ पे बुलाने का सीधा ऑर्डर होता है DG का, तो इसलिए ये लोग डैनियल की बात को मना नहीं कर पाते। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अगले दिन का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक दोनों ही इस कंपनी में आ जाते हैं और जो हमारा ड्यूक होता है वो कह रहा होता है, मैं PTJ में एक ट्रेनी बन गया, मुझे यकीन नहीं होता, सच में ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। डैनियल अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद डैनियल कहता है ठीक है, और अपने मन में सोच रहा होता है, सच में मुझे यकीन नहीं होता, तो इन लोगों ने सिर्फ मेरे कहने पे ड्यूक को यहाँ आने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं ना कहता तो ये ड्यूक को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने देते। मुझे लगता है मुझे ड्यूक को ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बंदे पहले से बैठे होते हैं जो यहाँ पहले से ही ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने बॉस से सुना था कि यहाँ पे आज कोई नए लोग आ रहे हैं और यार इस कंपनी में ये जो लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे पहले से ट्रेनी होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इनमें से एक बंदे का नाम होता है ओलिवियर और ये बंदा यहाँ पे 6 साल से ट्रेनी होता है, यानी कि 6 साल से इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है। और यहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है जिसका नाम होता है लेसॉल और इसको यहाँ पे 3 साल हो चुके होते हैं। तो जो हमारा डैनियल और ड्यूक हावा होते हैं वो इन सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, खासकर की लड़की, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। ये दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये हैंडसम वाला बंदा सच में बहुत अच्छा सिंगर होगा। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक हावा के बाद एक और बंदा यहाँ पे एंटर करता है जो कि यहाँ पे नया होता है। और ये जो बंदा ओलिवियर होता है वो कहता है, ओ एक और नया बंदा, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। और डैनियल सोच रहा होता है कि क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई और भी है जो अभी नया ज्वाइन हुआ है। और जैसे ही डैनियल इस इंसान को देखता है जो यहाँ पे आया होता है, डैनियल इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल कहता है कि क्या ये लड़की। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार जो अभी नई लड़की यहाँ पे आई होती है ना, ये कोई ऐसी लड़की होती है जिसको डैनियल जानता होता है। और आपको अभी ही बता देता हूँ, ज्यादा सस्पेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की होती है जॉय, जो एक मॉडल होती है। तो यार अभी जो है कहानी में DG भी ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब आगे जाके ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिलेगी, जो कि मैं रोज अपलोड करता रहता हूँ एक चैप्टर, और हो सकता है कि कभी कभी 2 भी कर दूं। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।